Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, today we are going to discuss very important topic, and this is anatomy in angiosperms. Anatomy of flowering plants or angiosperms. Anatomy of flowering plants. You know, flowering plants are also called angiosperms. Okay. ऐसे सारे पौधे जिनमें फूल लगते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. Now, what is this anatomy? Anatomy we have discussed in the very earlier chapter of 10+1 class. जब मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. वेरी सिंपली, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाती है. मैंने बात की थी आपसे, मैंने एनिमल में समझाया था कि जब हम किसी एनिमल को कट करेंगे, एनामीन एज अंडर टेमिन टू कट. काइंडली अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, रेफर टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय. वहां पे वो लेक्चर है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आप इसे देखें. एनामीन एज अंडर टेमिन टू कट. कट करने के बाद क्या दिखता है, एनिमल्स में क्या दिखता है, वो ऑर्गन और जो आपके ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो आपको दिखाई देंगे एनिमल्स में. लेकिन प्लांट के केस में इस तरह के कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो हमें नहीं दिखेंगे. तो फिर हमें दिखेगा क्या? मैंने एनिमल में कहा था कि जब हम ये कट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ऑर्गन्स दिखाई देते हैं. उसके बाद जब हम सेकंड कट करते हैं, उस ऑर्गन को कट करके जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या दिखाई देगा, हमें टिश्यूज दिखाई देंगे. पर मैं आपको यहां पे बता दूं, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केस में व्हेन वी कट द प्लांट वी फाइंड सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यूज आर देयर, एंड दीज टिश्यूज दे आर मेकिंग टिश्यू सिस्टम. ये टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं वहां पे. क्लियर? एंड यू नो, द स्टडी ऑफ टिश्यूज, इट इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को. हिस्टोज मीन टिश्यूज और लॉगोस मीन स्टडी. मैं दोबारा बोल रहा हूं, काइंडली रेफर टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. You have to subscribe my YouTube channel and press the bell icon also for new notifications. The name of the my YouTube channel is Biology at Fingertips with Vijay. तो मैं ये बता रहा हूं बच्चों की एनाटॉमी जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है. और प्लांट के केस में जब भी हम कट करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे क्या है, टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज है टिश्यू सिस्टम में. और ये टिश्यू सिस्टम जो है वो अलग अलग से फंक्शंस को कर रहे हैं. What I want to say that in case of plants, प्लांट के केस में जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर वो टिश्यू की लेवल पे ही अचीव कर लिया गया है. मीन टू से मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो डिफरेंशिएशन है वो टिश्यू की लेवल पे अचीव कर ली गई है. टिश्यूज अलग अलग से काम करते हैं. सिमिलर सेल्स दे ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज विल परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस. एंड it was embryo, that is
Nehemiah grew in 1682. Who gave the term and who coined the term tissue in plants? Coined term in plants. Plants में ये जो टर्म टिश्यू दिया गया, ये किसने दिया? Nehemiah grew. And he is considered as a founder of plant anatomy. Founder of plant anatomy. Nehemiah grew. Okay. So, if we want to know about the, angiosperm completely, then we must know the anatomy of the angiosperm or any of the plant. हम अगर किसी प्लांट को पूरी तरह से उसको समझना चाहते हैं तो हमें उसकी मॉर्फोलॉजी को भी समझना पड़ेगा. We must deal the morphology of that plant. We must deal the anatomy, which is basically at the level of histology in case of plants. Anatomy or histology of the plants. Then the physiology of plants. Along with its genetics. Okay? Along with its ecological role. उस प्लांट का क्या इकोलॉजिकल रोल है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, हमारे एनवायरनमेंट में उसका क्या रोल है, वो भी हमें समझना चाहिए. वी आर स्टडिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट. वी आर स्टडिंग नाउ, इससे पहले हमने पढ़ा, नाउ वी आर स्टडिंग एनाटॉमी, देन वी विल स्टडी फिजियोलॉजी, देन जेनेटिक्स एंड देन इकोलॉजी. तो आज मैं एनाटॉमी के साथ डील कर रहा हूं. एंड in anatomy we must deal with the tissue. It means क्योंकि एनाटॉमी है ही किस हिस्टोलॉजी लेवल पे है, प्लांट में तो वो हिस्टोलॉजी है, इसलिए हमें टिश्यू की स्टडी करनी है. एंड द वेरी मच क्वेश्चन इज इन योर माइंड. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि क्यों पढ़े, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस एनाटॉमी, व्हाई टू स्टडी दिस टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स. So this is very important. This anatomy, it is very important. It's very important study. क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? देखिए, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर किसी प्लांट की है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, वो हमें तभी पता चलेगी जब हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे, जब हम उसके टिश्यूज को पढ़ेंगे. अब उससे क्या होगा, अगर हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम उसके टिश्यू सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हमें होमोलॉजी एंड एनालॉजी ऑफ टिश्यूज उसका पता लगेगा. हमें जब होमोलॉजी, सिमिलरिटी, एनालॉजी, मतलब होमोलॉजी जो है वो ओरिजिन की सिमिलरिटी को बताती है, एनालॉजी जो है वो फंक्शनल सिमिलरिटी को बताएगी. ये काफी डिस्कस करेंगे हम होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में जब हम इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे. अगर हम किसी भी प्लांट की होमोलॉजी और एनालॉजी को जान लेते हैं तो हम उसकी एफिनिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो किसके साथ ज्यादा, किस ग्रुप में ज्यादा उसकी एफिनिटीज हैं, उसकी सिमिलरिटीज हैं, वो किस ग्रुप का मेंबर हो सकता है. वो एल्गा है, वो ब्रायोफाइट है, वो टेरोफाइट है, वो जिम्नोस्पर्म है, वो एंजियोस्पर्म है. द एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट ऑन दिस अर्थ. इसलिए हम एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म आपको पढ़ा रहे हैं इन डिटेल. इसके साथ प्लाईवुड इंडस्ट्री, मैं आपको बता दूं, प्लाईवुड इंडस्ट्री बेटा पूरी की पूरी डिपेंडेंट है एनाटॉमी के ऊपर. इसके अलावा फार्माकोनॉसी, फार्माकोनॉसी इज द साइंस ऑफ नेचुरल ड्रग, साइंस ऑफ नेचुरल ड्रग्स. हम अगर नेचुरल ड्रग्स कोई एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज का पता हो, हमें उसके एनाटॉमीज का पता होना चाहिए.
एनाटॉमी का पता होना चाहिए। उसमें कौन से सेल्स हैं, उसमें रेजिन्स हैं, उसमें डाइज है, उसमें ऑयल्स हैं, क्या है उसमें। अगर हमें एनाटॉमी पता होगा तो अगर हमें लगता है कि कोई ऑयल ऐसा है जिससे हम कोई ड्रग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज डन इन द फार्माकोनॉमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, दैट इज एनाटॉमी इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। So we should study the anatomy. Boat industry आजकल तो बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे, जो वुड पे काम हो रहा है, रेजिन्स पे काम हो रहा है, डाइज पे काम हो रहा है, ये सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है एनाटॉमी के ऊपर। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड इन एनाटॉमी वी मस्ट study about the tissues. So let us study how many types of the different tissues are there in flowering plants. Now we are going to discuss that how many tissues are there. Different kind of tissues, उनके बारे में हम स्टडी करना चाहेंगे जो प्लांट में होते हैं। See, प्लांट टिश्यूज। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी एस्पेक्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो कैरेक्टर्स के बेस पे हो सकती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टर्स। किसी भी गुणों के आधार पे हम किसी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू को जो क्लासिफाई किया जाता है, वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी एंड नॉन डिविजिबिलिटी। प्लांट टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, one on the basis of divisibility or and non-divisibility. See here कि क्या उस टिश्यू के जो सेल्स हैं वे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। इस आधार पे प्लांट टिश्यू दो प्रकार के हो सकते हैं। जो तो डिवाइड हो सकते हैं, these are called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम, ये वो टिश्यूज हैं जिनके सेल्स में अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन होती है। Their cells have unlimited, or I can say Hexion's power of division. Their cell can divide, they have the power of division. और ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते हैं, these are called the permanent tissues. तो टिश्यू की क्लासिफिकेशन किस बेस पे है बच्चों? क्या उनमें पावर ऑफ डिवीजन है या नहीं है? अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम कहेंगे, और परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे? द टिश्यू whose cells cannot divide, जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं वे है परमानेंट टिश्यू। दे कांट अंडरगो डिवीजन, मैं ऐसे लिख सकता हूं, दे कांट अंडरगो डिवीजन। क्लियर है बात? अच्छा, वी विल स्टडी देयर क्लासिफिकेशन दैट हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स आर देयर। मेरिस्टेम कितनी तरह की है वो भी हम पढ़ेंगे, ओके।
on the basis of origin, on the basis of position, on the basis of plane of division, अलग अलग से पढ़ेंगे हम लोग. ओके. परमानेंट टिश्यूज ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं. किस प्रकार के, किस बेस पे? क्योंकि देखो कैरेक्टर तो दोबारा होगा. अब जो कैरेक्टर है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ सेल्स, काइंड ऑफ सेल्स, कि इनमें किस प्रकार के सेल हैं. क्या सिमिलर सेल हैं या डिफरेंट सेल है? देखिए बेटा, इफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल और वन टाइप ऑफ सेल, तो मैं लिख सकता हूं ये दो प्रकार के होंगे. कौन कौन से? सी, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो दूसरा है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? विच हैव सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही जैसे सेल होते हैं उनमें. दे हैव सिमिलर और वन टाइप ऑफ सेल, एक ही सेल होंगे उनमें. इट मीन्स दे आर होमोजीनस. ये होमोजीनस है, एक जैसे ही सेल है उनमें. और कॉम्प्लेक्स सेल कौन से? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कौन सा होगा? द परमानेंट टिश्यू विच हैव, द परमानेंट टिश्यू विच हैव different type of cells, different type of cells. It means they are heterogeneous, they are heterogeneous. सेल्स अलग अलग होंगे, हालांकि ये हो सकता है उन सेल का जो ओरिजिन होगा वो एक ही हो. ऑरिजिन में भी सिमिलर. बातें ध्यान से सुने बेटा. ऑरिजिन में भी सिमिलर. लग रहा है पता आपको? तो हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं, जिनके सेल तो डिवाइड हो सकते हैं. द टिश्यू हुज सेल कैन बी डिवाइड, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन. ये मेरिस्टेमेटिक सेल है. और परमानेंट टिश्यूज कौन से हुए? द टिश्यूज हुज सेल कैन नॉट डिवाइड. ओके, वो हो गया आपके पास. अब उनमें अगर एक तरह के ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें एक ही तरह के सेल हो, सिमिलर टाइप के सेल हो, उन्हें आप सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. अगर उनमें एक से ज्यादा तरह के सेल हैं, डिफरेंट तरह के सेल हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है. इट मींस सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर होमोजेनस व्हाइल दीज आर हेटेरोजेनस. इज इट क्लियर? क्लियर है? द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में. वन इज पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा. सेकेंड इज कॉलेनकाइमा, COLLENCHYMA, कॉलेनकाइमा. And the third one is sclerenchyma. Sclerenchyma. ये तीन प्रकार के क्या है हमारे पास? सिंपल परमानेंट टिश्यूज. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, दे आर ऑफ टू टाइप. वेरी इंपॉर्टेंट. One is xylem, other one is phloem.
Xylem and phloem are the complex permanent tissues. पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, इनमें एक ही तरह के सेल होते हैं. मैं अगर जाइलम और फ्लोएम की आपसे बात करूं, मैं यहां थोड़ा सा बताऊंगा आपको. लाइक मैं जाइलम की बात करता हूं बच्चों. जाइलम है 4 टाइप ऑफ सेल्स. 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. One are called vessels या tracheids. ट्रैकीड्स को हम ट्रैकीड्स भी बोल देते हैं और जाइलम ट्रैकीड्स भी बोल देते हैं. सेकेंड इज vessels, we can say xylem vessels. Third one are the tracheid vessel, then fibers, xylem fibers, और एक और पैरेन्काइमा, xylem पैरेन्काइमा. ये अलग अलग से 4 तरह के सेल हैं, इनके मिलने से बनता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. ठीक है. तो जैसे ये स्क्लेरेन्काइमा, मैं ये भी बता दूं आपको कि ये भी 2 तरह के होते हैं. वन आर फाइबर्स, FIBRES फाइबर्स, और सेकंड वन इज स्क्लेरिड्स. Fibers and sclerids. Are these are visible to you or not? Yes, these are visible. So sclerids, okay, and fiber. These are the 2 kind of sclerenchyma. Mean to say sclerenchymatous fibers or sclerenchymatous स्क्लेरिड्स. तो देखिए जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा भी है, फाइबर्स भी हैं, और अलग तरह के सेल हैं जिन्हें आप ट्रैकीड्स और वेसल्स बोलते हैं. पर 4 तरह के सेल इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हुआ. लाइक फ्लोएम आल्सो हैव द 4 टाइप ऑफ सेल्स. ओके. sieve tubes, companion cells, sieve tubes, companion cells, or phloem parenchyma and phloem fibers. Phloem fibers. क्लियर है बच्चों? इसलिए वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आए, क्योंकि उनमें ज्यादा तरह के सेल और इनमें एक जैसे ही सेल्स होंगे. क्लियर है? तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू वी हैव. प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एंड नॉन डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी. जो डिवाइड हो सकते हैं वो मेरिस्टेमेटिक हैं, जो नहीं हो सकते हैं वो परमानेंट टिश्यू है. और ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ सेल, जिनमें एक ही तरह के सेल होंगे, होमोजीनस होंगे, जो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू. जिनमें अलग अलग तरह के सेल्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दे आर ऑफ 3 टाइप्स: पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दे आर जाइलम एंड फ्लोएम. एक और बात आपको बता दूं कि ये परमानेंट टिश्यू बनते कहां से हैं. रिमेंबर इट. जब मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं उनमें जो पावर ऑफ डिवीजन है वो लॉस्ट हो जाती है टेम्पोरली और परमानेंटली, देन दे विल फॉर्म परमानेंट टिश्यूज. मैं आपको बता दूं कि मेरिस्टेमेटिक सेल की जब पावर ऑफ डिवीजन में लॉस्ट हो जाती है, मीन टू से व्हेन द पावर ऑफ डिवीजन, डिवाइड होने की पावर, लॉस्ट आइदर टेम्पररली और परमानेंटली. बहुत जरूरी बात है, इस चीज को आप ध्यान से सुने.
कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल की पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो जाती है टेम्परली या परमानेंटली, तो परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, this is the classification of the plant tissue. In the next very discussion, we will discuss about the meristematic tissue or the meristems in case of angiosperms, which are the flowering plants. Thanks a lot. Bye to all. Subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay and press the bell icon for the new notification. Thank you. Bye.